गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंबर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। आज इस पर बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट x इज इक्वल टू 0.3 बार। ठीक है, तो क्या दिया x इज इक्वल टू 0.3 बार, तो आपको बताएं चार ऑप्शन में से कौन सा ट्रू होगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ करते जाइए, पहले आप ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट x इज इक्वल टू 0.3 बार। पहले तो आप ये देखिए कि x इज इक्वल टू 0.3 बार है, मतलब कि इसका डेसिमल नेचर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है ना, तो इसका मतलब एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि अगर ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू 0.3 बार। तो अगर मैं इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखूं तो क्या कर सकते थे हम, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 9। ठीक है ना, एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा, दैट इज 1/3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/3, तो एक रैशनल नंबर होगा, ये तो क्लियर है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, x इज अ रैशनल नंबर बिकॉज x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है भाई, हम p बाई क्यू में तो रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं बाय सॉल्विंग द इक्वेशन tan x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। अब इस इक्वेशन में ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, tan x इज इक्वल टू कितना, 3 प्लस एक्स। तो देखिए यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 3, दैट इज x इज इक्वल टू 3/9, 1/3। ठीक है ना, तो ये 1/3 तो आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। बाकी ऑप्शन पे एक बार नजर डालिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा था, ये x इज ए रैशनल नंबर, लेकिन यहाँ पर दिया था tan x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 11x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/11। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और बाकी दो में तो यहाँ पे रैशनल नंबर बोल रहा है, तो बाकी दो तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए सेकंड। If the sum of the rational number between 7 and 11 are written in the form of m by 6, then integer value of m lies between, first option है 42 and 60, second is 42 and 66, third is 42 and 77, fourth है 48 and 60। बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, किन दो नंबर के बीच में बात कर रहा है, 7 और 11 के बीच में बोल रहा है, कुछ इंटीजर है, रैशनल नंबर है, किस फॉर्म में, m by 6 में, m by 6 के फॉर्म में, देन इंटीजर वैल्यू ऑफ m लाइज। तो m की इंटीजर वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, तो 7 से 11 के बीच में m by 6, अब ये किस फॉर्म में, m by 6 के फॉर्म में। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। हम क्या करें, इन दोनों में भी क्या करें, डिनोमिनेटर में 6 बना ले। तो अगर यहाँ डिनोमिनेटर में 6 बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को 6 से। यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7 इंटू 6/6। ठीक है, 11 इंटू 6/6, तो ये कितना हो जाएगा, 42/6। ओके, m/6, और ये कितना हो गया, 66/6। तो देखिए 42/6, अगर हम इक्वी डिस्टेंस वाले रैशनल नंबर भी लेते हैं तो क्या आएगा, 42/6, उसका अगला कितना आ जाएगा, 43/6, 44/6, है ना। इंटीजर वैल्यू लेना है ना हमें m की, तो 42 के बाद 43, 44, 45, 46 से लेके कहाँ तक, 65, तो इसके बीच के इंटीजर होंगे। तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 42 से 66। ठीक है ना, तो 42 से 66 यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यार करेक्ट। आपको बताने इन चार स्टेटमेंट दिए, इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला, क्या स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एवरी इंटीजर इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ट्रू है ये तो। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, हर रैशनल नंबर इंटीजर होता है क्या, नहीं। ठीक है, नहीं तो फॉल्स है। जैसे 2/3 रैशनल नंबर है पर इंटीजर नहीं है। फिर बोला और रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल, बिल्कुल सही है। कोई भी अगर रियल नंबर है तो क्या होगा, या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा।
फोर्थ बोला एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, हर होल नंबर नेचुरल नंबर क्या? नहीं, जीरो एक होल नंबर है पर वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? केवल फर्स्ट और यहाँ पर थर्ड। तो इसमें किसको ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है? सी को, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज, बताइए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, किसके लिए बात कर रहा है? रैशनल नंबर के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो क्या बोला? या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और दूसरा बोल रहा अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो देखिए टर्मिनेटिंग तो ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये गलत है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो रैशनल नंबर के लिए होता है। फिर बी बोल रहा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बी ठीक है। सी देख लेते हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है ना, ये गलत है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोल रहा है, या होना चाहिए। ठीक है ना, नन ऑफ दिस। इसमें ऑप्शन क्या? बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन, अ नंबर इज a irrational number if and only if its decimal representation is नॉन टर्मिनेटिंग। तो भाई केवल नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग क्या किसका होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वो तो रैशनल नंबर हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये भी सही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो टर्मिनेट होना चाहिए ना रिपीट होना चाहिए, नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, रैशनल इरेशनल नंबर के लिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? इसमें से आपको बताना है कौन सा इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर बताना है। पहला देखिए क्या 0.13 टर्मिनेटिंग है, तो ये तो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर देखिए क्या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, 15 रिपीट हो रहा है, ये भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड ऑप्शन में कैसा है? डेसिमल के बाद सारे नंबर कैसे रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पर देखिए 0.301 3231000523, डेसिमल के बाद कुछ भी नंबर्स आ रहे हैं, और ये कैसा है ना, नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ 0.4 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो 0.4 बार, तो अभी मैंने आपको बताया 0.4 बार है, तो क्या कर सकते हैं इसको? 0.4 बार पी वाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 4/9, एक रिपीटिंग डिजिट तो अपॉन में 9 लगा दीजिए, तो 4/9 यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.6 बार इज, 1.6 बार का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? बताइए। बोलिए क्या होगा इसका आंसर? बी। देखिए क्या दिया हुआ है, 1.6 बार। 1.6 बार मैंने आपको बताया था, इसको पी वाई की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो क्या करेंगे, ये पूरा 16 है, उसमें से जो नॉन रिपीटिंग वाला है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 16 में से क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 15। और क्योंकि एक रिपीटिंग डिजिट है तो अपॉन में 9 आ जाएगा, तो 15/9, 3 से कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, यानी 5/3 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर? बताइए। पहला ऑप्शन क्या है? पाई, जो कि रैशनल नंबर है। सेकंड है √5, वो भी रैशनल नंबर है। सी देखिए, 0.10 100 100 1 4 टाइम्स 0। ठीक है ना, ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है? ये भी रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर देखिए 0.835835, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये ऐसा ही है ना, 0.835, ये पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/7? बताइए। देखिए यहाँ पे 17/6 में बताना है क्या है?
क्या बोला, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/6। 17/6 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने आपको 1/7 की वैल्यू याद करने के लिए बोला था, अगर आपको वैल्यू याद है तो आपका आधा आंसर तो वैसे ही आ गया। देखो 1/7 कितना था, 0.1857 बार। ठीक है ना, तो ये पूरा ब्लॉक रिपीट होता है, तो इस 6 डिजिट का ब्लॉक है, ये रिपीट होगा, तो इसका आंसर तो क्या हो गया, 6 डिजिट। ठीक है। अब मुझे अगर 17/7 की वैल्यू निकालना है, तो मैंने आपको ये भी बताया हुआ है 17/7, तो इसको क्या करोगे आप, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा, 3, 14 + 3 17। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 7 यानी 2 3/7। तो इसका जो आंसर स्टार्ट होगा वो क्या होगा, 2 पॉइंट। अब आप 3/7 है ना, तो मैंने आपको बताया था कि 3/7 की मुझे डेसिमल वैल्यू निकालना है, तो डेसिमल के बाद का फर्स्ट डिजिट आप सोच लीजिए, ये 3/7 है, तो जब आप 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 30 बन जाएगा, यानी कितना आएगा, 7 4 जा 28, यानी 4 से कहानी स्टार्ट होगी और ये पूरा ब्लॉक रिपीट होगा सेम सीक्वेंस में, ऑर्डर में। ठीक है ना, तो 4 के बाद क्या आएगा, 2 8 5 7 फिर 1। ठीक है ना, 4 4 2 8 5 7 और उसके बाद क्या आएगा, 1। ये पूरा ब्लॉक रिपीट होगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2.428571 बार। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 6। द डेसिमल एक्सपेंशन दैट अ रैशनल नंबर कैन नॉट हैव इज, बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, द डेसिमल एक्सपेंशन दैट अ रैशनल नंबर कैन नॉट हैव, है ना, मतलब इसमें से रैशनल नंबर का कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। तो भाई ये तो 0.25 टर्मिनेटिंग है, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा। ऑप्शन भी देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, रैशनल नंबर हो गया। यहाँ पर देखिए ये भी रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर हो गया। यहाँ पर देखिए 0.50 300 3000 और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताइए। फर्स्ट क्या बोल रहा, पाई एंड 22/7 आर बोथ रैशनल, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि पाई रैशनल नंबर। अब बोल रहा पाई एंड 22/7 आर बोथ इरेशनल, बिल्कुल गलत है, 22/7 क्योंकि इसमें रैशनल है। सी बोल रहा पाई इज रैशनल एंड 22/7 इरेशनल, ये तो उल्टा ही कर दिया। यहाँ बोल रहा पाई इज इरेशनल एंड 22/7 रैशनल, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, बताइए। इरेशनल बताना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4/9 कितना हो जाएगा, ये तो बताइए। ये आ जाएगा 2/3, ये रैशनल है। यहाँ पर देखिए 2 से कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ये ऐसा कुछ आ जाएगा 625 अपॉन कितना आ जाएगा 4, दैट इज 25/2। ये भी क्या है, रैशनल है। ठीक है ना, √8 इसको हम क्या लिख सकते हैं, चाहे तो 2√2 लिख सकते हैं। तो एक रैशनल और इरेशनल का क्या है, ये प्रोडक्ट है, यानी इसका मतलब ऑप्शन सी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर देखिए 24/6, 6 4 जा 24, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2, तो ये भी क्या है, एक रैशनल है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, बताइए। है ना, ये तो आसान है ना, दिख ही रहा है सीधे। क्या पूछ रहा है, रैशनल नंबर √3 + 1 इरेशनल प्लस रैशनल, तो ये क्या है, रैशनल होगा। पाई इरेशनल नंबर है, 2√3 इरेशनल है, तो 0 एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अ रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 3 इज, -3 एंड 3 के बीच में एक रैशनल नंबर बताना है आपको। -3 और 3 के बीच में यहाँ पर क्या दिख रहा है, केवल 0, तो वही सही आंसर होगा, क्योंकि ये -4.3 या फिर -3.4, ये तो -3 के क्या होंगे, लेफ्ट साइड में होंगे, ये तो उसके बाहर ही जा रहे हैं। ये उसके बीच में है, पर ये कैसा है, ऑप्शन डी जो दिया वो इरेशनल नंबर है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर,
बताइए इसमें से रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बताना है। 3.14 ये रैशनल हो गया, 3.1414 यानी 3.14 बार, ये भी रैशनल है। यहाँ पर देखिए 3.1444 यानी 3.14 बार, है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 3.14 बार, 4 के ऊपर बार, तो ये भी रैशनल है। यहाँ पर देखिए 3.1411 4 ट्रिपल 1 4 4 टाइम 1, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर with an irrational number is, the product of a non-zero rational number and irrational number, इसका प्रोडक्ट तो क्या होगा, ऑलवेज irrational नंबर होगा। ठीक है, द सम ऑफ 0.2 बार एंड 0.5 बार इज, बताइए, द सम ऑफ 0.2 बार एंड 0.5 बार, 0.2 बार प्लस 0.5 बार, ये कितना होगा, 2/9 प्लस 5/9, दैट इज 7/9, और 7/9 का मतलब कितना होगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7/9 दिया ही ऑप्शन में, इसी फॉर्म में दिया है तो यही हो जाएगा। ठीक है ना, तो 7/9 यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 0.2 बार एंड 0.5 बार इज, मल्टीप्लाई के लिए बोल रहा है यहाँ पर, है ना, 0.2 बार इंटू 0.5 बार, तो कितना हो जाएगा, 2/9 इंटू 5/9, कितना हो गया, 10/81, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, देयर इज अ नंबर x सच दैट x स्क्वायर इज इरेशनल बट x टू पावर 4 इज रैशनल, देन x कैन बी, बताइए, ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में, एक रैशनल नंबर हमें बोला, देयर इज अ नंबर बोला x सच दैट x स्क्वायर इज इरेशनल, x स्क्वायर इरेशनल होना चाहिए एंड x टू पावर 4 रैशनल होना चाहिए। तो जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो मुझे क्या मिलना चाहिए, रैशनल नंबर, देन अगेन स्क्वायरिंग करेंगे यानी x टू पावर 4, तो क्या मिलना चाहिए मुझे, रैशनल। अब जैसे √5 है ना, अगर ऑप्शन से देखें √5 है, अगर आप √5 का स्क्वायर करते हो तो √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, और वो तो रैशनल नंबर है ना, जबकि मुझे x स्क्वायर एक रैशनल नंबर मिलना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ठीक है, √2 है, √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 2, वो क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर, लेकिन मुझे क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर क्या चाहिए, कि इरेशनल नंबर चाहिए, यानी ये गलत हो गया। क्यूबिक रूट ऑफ 2, तो क्यूबिक रूट ऑफ 2 है ये। ठीक है ना, तो जब आप इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना है, ये 2 की पावर 1/3 है, तो जब आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो ये तो इरेशनल मिल रहा है। और फर्दर जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, जब इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, 2⁴/4/3, तो ये तो रैशनल नहीं मिल रहा है, इसको रैशनल मिलना चाहिए, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, 4√5 यानी 5⁴ ठीक है, जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5⁴ 2/4 का मतलब कितना आ गया, 5⁴ ये आ गया, तो ये क्या मिल रहा है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये एक इरेशनल नंबर है, तो फर्स्ट टाइम जब इसकी स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल गया, एक स्क्वायर नंबर मिल गया। ठीक है ना, जो कि क्या है, इरेशनल नंबर है, इसकी स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, √5 मिल रहा है ना, तो वो एक इरेशनल नंबर है। अगेन जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, जो कि आ गया रैशनल नंबर आ गया, तो एक्स टू पावर 4 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, बताइए। देखिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, फर्स्ट बोल रहा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, तो केवल टर्मिनेटिंग नहीं होता, या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसा होगा, रिपीटिंग होता है, ये अधूरा स्टेटमेंट है। ठीक है ना, अगला बोल रहा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, या तो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत है, रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होता ही नहीं है।
अगला बोला डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बताइए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर का सम ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। ठीक है ना, तो कोई जरूरी नहीं है ऐसा कि दो इरेशनल नंबर के सम की बात कर रहा है। तो देखिए -√3 प्लस √3 दो इरेशनल नंबर है, एक -√3 दूसरा √3 है, इसका सम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, जो कि एक रैशनल नंबर हो रहा है। ठीक है। अगला बोल रहा है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो हमेशा रैशनल नंबर हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अगर √2 प्लस √3 दोनों इरेशनल नंबर है, उसका सम क्या आ रहा है? इरेशनल नंबर आ रहा है। √2 प्लस √3 क्या होता है? √2 प्लस √3 होता है, तो वो रैशनल नंबर नहीं आ रहा है। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी अ रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। अभी हमने देख लिया एग्जाम्पल में, ये सही है। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? बताइए। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। लेकिन अभी हमने देख लिया, कोई जरूरी नहीं है, रैशनल भी हो सकता है, जीरो भी आ सकता है। सम ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। क्या बोला? सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। बताइए ट्रू होगा कि सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम क्या होगा? ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। फिर क्या बोला? स्क्वायर, तो ये सही है बी स्टेटमेंट, है ना, ये सही दिख रहा है अभी। तो हमें आगे देखते हैं। स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या रैशनल नंबर होगा? कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं बोलूं क्यूबिक रूट ऑफ, ठीक है ना, समझ में आ गया? क्यूबिक रूट ऑफ 2, यानी 2 की पावर कितना है? 1/3 है। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूं तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये तो गलत हो गया। स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन रैशनल नंबर। सम ऑफ टू रैशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर। सम ऑफ टू रैशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर, तो बिल्कुल ही गलत है ये तो। ठीक है ना, क्योंकि 1/4 प्लस 3/4 क्या हो गया? 4/4, दैट इज 1, ये एक इंटीजर मिल रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बताइए। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, दो इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट की बात कर रहा है। अगर मैं बोलूंगा √2 इंटू √8, तो रूट क्या आ गया? 16 आ गया। वो कितना हो रहा? 4, रैशनल हो जा रहा है। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2 एंड एन रैशनल नंबर √3, 2 इंटू √3 क्या होगा? 2√3 होगा, इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो ये ऑप्शन भी सही है। सी देखिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का सम कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहा है। गलत है, रैशनल भी हो सकता है ना। बोला कैन नेवर बी इरेशनल, इरेशनल हो ही सकता है। √2 प्लस √3 हमेशा क्या होगा? √2 प्लस √3 होगा, रैशनल होगा। सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रैशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर। क्या बोल रहा है? सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रैशनल नंबर। अब मान लीजिए मैं इंटीजर क्या ले रहा हूँ? 5 ले रहा हूँ, ठीक है ना, और अगर मैं आपसे क्या बोलूँ +3, तो ये भी तो रैशनल नंबर ही तो है। 5 + 3, 3 रैशनल नंबर नहीं क्या? इसको 3/1 लिख सकते हैं। तो 5 + 3 क्या मिल रहा है मुझे? 8 मिल रहा है। तो सम ऑफ इंटीजर एंड रैशनल नंबर ऑलवेज अ इंटीजर। इंटीजर हो सकता है, ये बोला कैन नेवर बी एन इंटीजर, तो इंटीजर हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़ के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? इरेशनल बोल रहा है, कौन सा इरेशनल है? ये कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 2/3, ये रैशनल है। 4/5 रैशनल है। √7 इरेशनल है। √81 ये 9 आ जाएगा, वो रैशनल है। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? ए रैशनल है, ये भी क्या है, रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो डी देखिए 0.1014001400, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल? रैशनल बोल रहा है, √3 रैशनल नंबर है, पाई रैशनल नंबर है, 4/0 ये तो नॉट डिफाइन है, 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट डिफाइन है, 0/4 ये कितना होगा, 0, यानी ऑप्शन डी क्या होगा, रैशनल नंबर। ठीक है। द नंबर 0.3185643185 है ना, लास्ट में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 डॉट लगे हुए हैं। ठीक है। तो क्या बताना है कि नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर क्या हो रहा है, 31856 31856 तो यहाँ पे देखिए 31856 फिर से देखिए 31856 फिर 31856। ठीक है ना, तो ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है 31856, तो इसका मतलब क्या होगा, एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। इफ n इज द नेचुरल नंबर देन √n इज, n क्या बोल रहा है, एक नेचुरल नंबर है, तो √n क्या होगा, तो बोला √n ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, नहीं बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। मान लो n की वैल्यू 2 है तो √2 नेचुरल नंबर नहीं होता है। ऑलवेज एन रैशनल नंबर, कोई जरूरी नहीं है। ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, √4 2 होता है, फिर रैशनल नंबर ऐसा जरूरी नहीं है। क्या बोला, समटाइम ए नेचुरल नंबर एंड समटाइम एन इरेशनल नंबर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल? देखो हम इसमें ये बताना है, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की बात कर रहा है, तो अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो उसका जो डेसिमल नेचर होता है उसके हम डिनोमिनेटर को देख के चेक कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, उसको अगर फैक्टराइज कर रहे हैं, उसमें या तो 2 आए या 5 या 2 और 5 अगर दोनों आ रहा है, तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। और उसके अलावा कोई और अगर प्राइम नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब उसका नेचर कैसा हो जाएगा, रिपीटिंग नेचर का हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो यहाँ पर देखिए 39/24, तो 39/24 है, सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 13 अपॉन कितना आ जाएगा, बोलिए, 8, 3 से कैंसिल हो रहा है ना, तो ये क्या है, 13/8। अब इसको यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है ना, 8 मतलब क्या, ये 2 का क्यूब है, तो इसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 आएगा, तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नहीं, 8 है तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नेचर का। मैंने बोला कि डिनोमिनेटर में या तो 2 हो, 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो, तो उसका नेचर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग नेचर का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3/16, तो ये क्या है, यहाँ पर 2⁴ डिनोमिनेटर, केवल 2 आ रहा है, तो इसका नेचर भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 11 आ रहा है, ठीक है ना, 11 आ रहा है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लास्ट वाले में 5 आ रहा है, ये 5 स्क्वायर है, तो ये भी टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। और यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, 11 मिल गया, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स, नंबर लाइन पे क्या बोल रहा है, हर एक पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, अ यूनिक रियल नंबर, फिर बोला अ नेचुरल नंबर, अ रैशनल नंबर, अ इरेशनल नंबर। रियल नंबर लाइन की बात करें तो हर एक नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिक रियल नंबर को। ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, बताइए। अब तो आप इजिली देख के बता सकते हैं इसका, है ना, क्या हो जाएगा, डी। ये कैसा है, ये रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग नेचर, ये भी टर्मिनेटिंग नेचर है, रैशनल नंबर हो गया। ऑप्शन सी रिपीटिंग नेचर है, रैशनल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फिर रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। द नंबर 1.27 बार इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज, बताइए p by q फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1.27 बार।
देखिए क्या दिया हुआ है 1.27 बार, ठीक है ना, 27 पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे, 127 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मैंने आपको बताया था पूरे नंबर में से जो नॉन रिपीटिंग वाला है ना, डेसिमल के पहले 1 है तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 127 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 126 अपॉन 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 2 9 आ जाएंगे, ठीक है। तो 126 अपॉन 99। अब आप ध्यान से देखिए तो ये 9 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से कैंसिल करेंगे आप, ऊपर तो कितना आ जाएगा, 9 1 जा 9 और फिर कितना 36, 9 4 जा 36, तो 14 अपॉन 11 यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। द नंबर 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, 0.3 बार तो क्या हो जाएगा ये, तो 3/9, और 3/9 का मतलब कितना हो गया, ठीक है ना, 1/3, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। 0.32 बार वेन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, बताइए। 0.32 बार, 2 के ऊपर बार है, क्या करेंगे इसमें, 0.32 बार ऐसा दिया हुआ है, तो इस पूरे 32 में से 3 को माइनस करोगे, 32 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 29, ठीक है ना, 32 माइनस 3 तो 29, और एक डिजिट रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद एक रिपीट हो रहा है तो एक 9 आ गया, एक नॉन रिपीटिंग है तो 0 आ जाएगा, तो 29/90, तो 29/90 यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। 23.43 बार, बताइए, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, 2343, 2343 में से क्या करो आप, डेसिमल के पहले 23 है, नॉन रिपीटिंग है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो अपन में क्या आ जाएगा, 99, ठीक है। तो 43 में से 23 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ रहा है, 2320 अपॉन 99, ये देखिए ऑप्शन में है क्या, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, ठीक है। 0.001 बार वेन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो 1 बाय कितना हो जाएगा, 999, 3 रिपीट हो रहा है तो 3 9 आएंगे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 0.23 बार प्लस 0.22 बार, 0.23 बार प्लस 0.22 बार, तो कितना आ जाएगा, 23/99 प्लस कितना आ जाएगा, 22/99, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 45/99, दैट इज 0.45 बार, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5, 2 और 2.5 के बीच में एक इरेशनल नंबर बताना है। आप देखिए √11 है, √9 की वैल्यू क्या होती है, 3, यानी √11 की वैल्यू 3 से तो बड़ी होगी, तो ये तो 2.5 से बहुत बाहर निकल गया। उसी तरह से क्या है यहाँ पर, √22.5 है, ठीक है ना, इवन √16 की वैल्यू 4 होती है तो 4 से भी बहुत बड़ा निकलेगा, 4 और 5 के बीच में इसकी वैल्यू कहीं आएगी। 12.5, 12.5 ये भी क्या है, 9 और 16 के बीच में, तो 3 से बड़ी वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। तो एक √5 ही बच रहा है, और वैसे भी आपको याद है √5 कितना होता है, 2.23, ठीक है ना, अप्रोक्स वैल्यू कितनी, तो 2.23 होती है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, √5। The number of consecutive zeros in 2 raised to power 3 into 3 raised to power 4 into 5 raised to power 4 into 7 is, देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरो की बात कर रहा है। पहले तो आप ये समझिए कि जीरो बनता कैसे है, अगर कहीं भी 2 आएगा और 5 आएगा तो 2 into 5 10, तो एक जीरो बन जाएगा। मतलब एक जीरो लाने के लिए मुझे एक 2 और एक 5 चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं 4 इंटू अगर 5 करता हूं, तो देखिए यहाँ पर 4 में तो कितना है, 2 स्क्वायर है और एक जो सिंगल 5 है, तो यहाँ 2 2 जरूर है, पर यहाँ एक 5 है ना, 5 तो एक ही है, तो 5 into 2 10 बनेगा, 4 into 5 20 हो गया ना।
तो आंसर तो क्या आएगा, आंसर भी एक ही 0 आएगा, क्योंकि यहाँ से एक 5 मिल रहा था, यहाँ से एक 2 मिल रहा था। उसी तरह से अगर मान लीजिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि देखिए 8 इंटू, अगर मैं 25 लिख रहा हूँ, तो 25 एट जा कितना होता है, आपको पता है कितना होता है, 200 होता है ना। अब आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 8 में कितने 2 हैं, 3 2 हैं, 2⁻3। 8 को मैं लिख सकता हूँ ना 2⁻3, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 स्क्वायर। मैक्सिमम 2 5 है, तो 2 5 है और 2 2 के साथ मिलके वो 2 0 बनाएंगे। 10 इंटू 10 100, ठीक है ना, और एक 2 बचेगा तो वो 200 हो गया। आप समझ रहे हैं? तो अगर मुझे कॉन्जिक्यूटिव जीरोस बताना है तो मैक्सिमम जीरो कैसे दिखेंगे उसमें। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 कितने हैं, 3 है, 2⁻3, मैक्सिमम 3 2 है, ठीक है ना। और ये 3 बाकी प्राइम नंबर से मतलब नहीं है, 2 और 5 पे ध्यान देना केवल। यहाँ पर 5 कितने हैं, 4 है, 4 है। तो लेकिन यहाँ पर 2 कितने हैं, 3 ही 2 हैं, तो मैक्सिमम जीरो कितने आएंगे, 3 आएंगे। अगर एक और 2 होता, 4 होते, तो ये 4 5 से मिलकर 4 0 बन जाते, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 2 कितने हैं, 3। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे कॉन्जिक्यूटिव जीरो, वो कितने होंगे, 3, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है। जीरो कैसे बनता है बेटा, एक बार समझ लो फिर से। 2 इंटू 5 करोगे तो 10 मिलेगा, है ना, क्योंकि 5 2 ज़ा 10। यहाँ पर मैंने 4 इंटू 5 का 20 मिल रहा है, लास्ट में जीरो आ रहा है। तो जीरो बनाने के लिए हमें 2 और 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए। एक 2 और एक 5 है तो 10 बन गया। देखो 2 2 और 2 5 होंगे तो क्या बनेगा, जैसे मान लो 2 2 लिया मैंने और 2 5 ले लिया, तो कितना हो गया ये, 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, तो ये 100 आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो 2 2 और 2 5 का कॉम्बिनेशन मिला तो 2 0 मिल गए। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि यहां पर मेरे पास 3 2 हैं और 5 एक ही है, ठीक है ना, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 आ रहा है ना, एक ही जीरो आ रहा है ना। तो वो कॉम्बिनेशन क्या बना, एक 5 है तो एक 2 के साथ कॉम्बिनेशन बनना है, तो एक ही जीरो मिलेगा। तो उसमें हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम 5 कितने हैं या मैक्सिमम 2 कितने हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम देख लेंगे, लेकिन वो दोनों का कॉम्बिनेशन भी बराबर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या है भाई, 2 तो कितने मैक्सिमम 3 है, लेकिन 5 मैक्सिमम कितने 4 है। तो लेकिन केवल 3 2 के साथ 3 5 एसोसिएट हो जाएंगे, तो मैक्सिमम कितने 3 जीरो आएंगे। अगर एक और 2 होता तो 4 जीरो आ जाते। तो 3 2 है और 3 5 है, वो एसोसिएट होकर 3 जीरो बनाएंगे, तो इसमें 3 आंसर आएगा, ठीक है ना। The smallest rational number by which 1 by 3 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after one place of decimal is. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बाय विच 1 by 3 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर वन प्लेस ऑफ डेसिमल। वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना, इसको हम 1/3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक प्लेस के बाद टर्मिनेट हो। तो जैसे 1/10 है, अगर मान लीजिए 1/10 में 1/3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या मिलेगा, 1/30 मिलेगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आएगा, 0.03 बार आएगा। तो ये 2 पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ देखे 3/10, तो 3/10, तो 3/10 यानी 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 1/10, 1/10 का मतलब 0.1, ठीक है। 3 की बात करेंगे तो 3 इंटू 1/3, तो कितना आ गया, ये तो सीधे 1 आ गया। 30 की बात करेंगे तो 30 कितना आ जाएगा, 30 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। और उसने बोला हो कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर वन प्लेस ऑफ डेसिमल, तो वन प्लेस ऑफ डेसिमल यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो बस आज की क्लास में इतना ही। कल आप एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर बहुत अच्छे से पढ़ के आइएगा।